सबसे पहले जी प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि हमने शुरुआत की सूरह कहफ की आयात की तिलावत से, जिसकी सादत हासिल कर रहे थे कारी असदुल हक। और इसमें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे उनका ज़िक्र किया है जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बयानी से काम लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारे माशरे में काफ़ी मुखालता है। हम सफ़ेद झूठ के लिए भी हमने स्पेस बना दी। हम कहते हैं कि जी मसलहतन अगर झूठ बोला जाए, किसी ऐसी सिचुएशन में आप हैं, छोटे मोटे झूठ चलते हैं, ये झूठ नहीं था, मैं उसकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। गलत बयानी, आधी बात बयान करना या इन्फॉर्मेशन को किसी से विद होल्ड करना, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ना सिर्फ ये इमोशनल अब्यूज़ में आते हैं बल्कि अल्लाह ताला ने इसकी ममानियत की है, क्योंकि ये गलत बात है, इससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। हमें मुझे लगता है कि कभी कभार इस तरह की इन्फॉर्मेशन को विद होल्ड करके एक इंसान अपने आप को ताकतवर महसूस करता है। यानी आप घरों में भी ये पॉलिटिक्स देखेंगे कि 4 लोगों की आपस की बात है, 5वें को नहीं बताया, तो आप एक लम्हे के लिए ट्राई टू एम्पथाइज़ विद दैट पर्सन, उसके ट्राई टू वॉक इन देयर शूज़। कि यानी कई दफ़ा ये नई नवेली दुल्हनों के साथ होता है, घर का एक रिवाज चल रहा है, नंदें और सास मिलकर चाहे ईद की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कपड़ों की तैयारी हो रही है, दावत के हवाले से कोई बात हो रही है, लेकिन अगले को ये महसूस कराया जाए कि वो कोर का हिस्सा नहीं है, तो ये उसके लिए कितनी तकलीफ़ दह बात होगी। इसी तरह अगर आप इस चीज़ को ऑफिसेस में ले जाएं, प्रोफेशनली भी अगर आपके यहाँ ग्रो बंदी होना, क्लैन्स बन जाना, छोटी टीम्स बन जाना जो बाकायदा दूसरे को या तो तंग करते हैं या इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इसमें भी कहीं ना कहीं एक अंसर शामिल है जिससे आप दूसरे की दिल आज़ारी कर रहे हैं। और मेरी किताब में मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ में ही आपका शामिल होगा। ये गलत बयानी है, इन चीज़ों को विद होल्ड करने से मुराद है। अब इसमें आपको पावर क्या मिलती है? पावर मिलती है आपको नैरेटिव को शेप करने की। किसी भी शख्स को अगर आपने काहिल दिखाना है, किसी भी शख्स को अगर आपने गलत साबित करना है, ये मौके आपको मिल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस तरह आप ख़ुद एक स्कीमिंग कर रहे हैं ना, हम कहा जाता है कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। एक और कल मैं रील देख रही थी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और इंटरेस्टिंग इस तरह से थी कि उसको सुनने से ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने उसमें कहा था, एंड इट वाज एन ऑडियो रील, और वैसे उसके अंदर दूसरे विजुअल्स लगे हुए थे। मैंने कहा कभी किसी का दिल ऐसे मत दुखाओ कि वो अल्लाह के हुजूर तुम्हारी शिकायत करे। यानी इमेजिन कीजिए कि वो शख्स कितना बेबस होगा कि उसके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी तन्हाई में जब अल्लाह से रुजू कर रहा है तो अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। और ये इसको इसी तनाजुर में बताते बताते जैसे ही मैंने रील को ऊपर स्लाइड अप किया, अगली जो रील आती है वो गज़ा में दी जाने वाली अज़ान की थी, और उसके ऊपर भी जो इबारत लिखी हुई थी उसमें भी आप एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाएं कि हम अल्लाह ताला की कितनी नेमतों का शुक्र नहीं बजा लाते। हमें एहसास भी नहीं है कि ये जो सेफ़्टी है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, सब चीज़ें सही हैं। आप इमेजिन करें उस कर्ब को कि इतने सालों महीने की बमबारी के बाद पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने प्यारे, अपने हस्पताल, अपने स्कूल, अपना फ्यूचर खोने के बाद जब अल्लाह अल्लाह करके सीज़ फायर हुआ, फिर इन मुबारक महीनों में अल्लाह ताला ने इनके लिए आजमाइश डाली, फिर दोबारा से बमबारी शुरू, और चंद घंटों में, चंद मिनटों में कितने सैकड़ों बच्चे हैं जो सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए जाते हैं। उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी जो अपने खून से सेंचती है अपनी कोख में एक बच्चे को फॉर 9 मंथ्स ओनली टू ब्रिंग इन दिस क्रूअल वर्ल्ड जहाँ पे जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन वो जो अज़ान थी ना जो गज़ा में दी जा रही है, इतने कर्ब के बावजूद जब अल्लाह की राह की तरफ लोगों को पुकारा जा रहा है कि आप फ़लाह की तरफ आइए, आई थिंक दैट इज़ अ थिंग ऑफ इन इटसेल्फ। यानी आपकी तमाम इबादतें मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप ज़रूर गज़ा के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनको याद रखें, बल्कि जहाँ जहाँ पे भी जुल्म और बर्बरियत है, क़तई ताल्लुक़ इससे कि शायद उनका ताल्लुक़ इस्लाम से ना भी हो, मुस्लिम उम्मा के भी ना हो, जो ज़ालिम का शिकंजा है उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त को नाकारा बनाए और जितने मज़लूम हैं उनके दिलों को आसरा दे।